नमस्कार दोस्तों। टीएमसी की हार के बाद ममता बनर्जी ने पहली मीटिंग की और इस मीटिंग में ममता बनर्जी के तेवर बिल्कुल वैसे थे जैसे ममता बनर्जी के तेवर तब हुआ करते थे जब वो सत्ता में थी। उसी अंदाज में, उसी तेवर में ममता बनर्जी ने अपने नेताओं को समझा दिया। लोकसभा की और राज्यसभा के सांसद बैठे थे, अभिषेक बनर्जी, सायोनी घोष, महुआ मोइत्रा, जून मालिया, तमाम नेता बैठे हुए थे। साफ साफ शब्दों में ममता बनर्जी ने कह दिया कि मैं टीएमसी को फिर से खड़ा करूंगी। जिसको साथ देना है वो साथ दे, जिसको साथ नहीं देना है वो साथ ना दे। दोस्तों, आप जानते हैं कि ये वो ममता बनर्जी हैं जो 2021 में 213 सीटें जीतती हैं, लेकिन 2026 में सत्ता से बाहर हो जाती हैं, 80 सीटें जीत पाती हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि जिन कार्यालयों को तोड़ा गया है, पार्टी के जिन जिन दफ्तर को तोड़ा गया है, नुकसान पहुंचाया गया है, उन पर हमले हुए हैं, वहां मैं खुद पेंट करूंगी। जरूरत पड़ेगी वहां खड़े होकर उनको ठीक करवाऊंगी। टीएमसी कमजोर नहीं पड़ेगी। जिन लोगों को लगता है कि वो टीएमसी के साथ नहीं चल सकते हैं तो वो टीएमसी छोड़कर जा सकते हैं, दरवाजा खुला हुआ है। किसी से मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं एक बार फिर से ग्राउंड पर उतरूंगी, जमीन पर उतरूंगी, लोगों से मिलूंगी और टीएमसी को वैसे ही खड़ा करूंगी जितनी मेहनत करके 2011 में हम उसको पहली बार सत्ता में लाए थे। दोस्तों, ममता बनर्जी ने बंगाल में लगातार 15 साल शासन किया, मुख्यमंत्री रही। दिल्ली दरबार के सामने ममता बनर्जी झुकी नहीं, लड़ती रही। लेकिन टीएमसी को इस बार हार का सामना करना पड़ा। जाहिर सी बात है, 3 बार से लगातार शासन था तो एक एंटी इनकम्बेंसी का माहौल तैयार होता है और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ने का जो तरीका है उसमें बीजेपी को हरा पाना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है। अगर आप तमाम नतीजों को देखिए अलग अलग राज्यों में, तो झारखंड को छोड़कर बाकी हर राज्य में भाजपा को जीत मिली है। ममता बनर्जी को यह हार एक सदमे की तरह लगी है, एक तकलीफ की तरह लगी है, लेकिन ममता बनर्जी टूटी नहीं। दोस्तों, अपने तमाम सांसदों से उन्होंने कहा कि जनता की आवाज बनिए, जनता के मुद्दे उठाइए, जनता के लिए संघर्ष कीजिए और टीएमसी वैसे ही लड़ेगी जैसे टीएमसी पहले लड़ती रही है। हमने लंबे वक्त तक संघर्ष किया था। तकरीबन 12-13 साल ममता बनर्जी ने पार्टी बनाने के बाद मेहनत की थी, जमीन पर उतरी थी, लोगों की समस्याएं सुनी थी, उनकी आवाज बनी थी। तब जाकर पहली बार ममता बनर्जी को सत्ता मिली थी। तब जाकर पहली बार वो पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री बनी थी। तो आज तो 15 साल शासन करने के बाद ममता बनर्जी सत्ता से बाहर हुई हैं। ये कौन नहीं जानता कि ममता बनर्जी सादगी से भरी जिंदगी जीती हैं, एक बिल्कुल सामान्य से घर में रहती हैं। ममता बनर्जी को कोई बहुत बड़ी चाह नहीं है। ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी में नेता खूब तैयार कर दिए हैं। सायोनी घोष हो, अभिषेक बनर्जी हो, महुआ मोइत्रा हो, खूब सारे नेता हैं। अब लोग कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार चली गई है, बीजेपी की सरकार आ गई है, तो ममता बनर्जी के जो सांसद हैं वो उनका साथ छोड़ देंगे, ममता बनर्जी के जो विधायक हैं वो उनका साथ छोड़ देंगे, टीएमसी पश्चिम बंगाल में खत्म हो जाएगी, टीएमसी का वजूद नहीं बचेगा। ये तमाम बातें कही जा रही हैं और इन्हीं तमाम बातों को जवाब देने के लिए ममता बनर्जी ने यह मीटिंग की। बहुत से मुद्दों पर बात हुई, हार के कारणों पर मंथन हुआ, एसआईआर पर बात हुई, कोर्ट में क्या कुछ चल रहा है उस पर बात हुई और बात इस पर भी हुई कि संगठन को कैसे मजबूत करना है, कैसे जनता को जाकर यह बताना है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी ही उनके लिए बेहतर काम कर सकती है। ऐसा लग रहा है जैसे ममता बनर्जी ने अभी से 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। ममता बनर्जी की पार्टी की सांसद सायोनी घोष इस मीटिंग में मौजूद थी और उन्होंने यह बात कही कि ममता बनर्जी शेरनी है। वो कल भी शेरनी थी, वो आज भी शेरनी है और हम जिस तरह से संघर्ष करते रहे हैं, जिस तरह हम जनता की आवाज बनते रहे हैं, उसी तरह हम जनता की आवाज बनेंगे। हम जनता की बात करने से पीछे नहीं हटेंगे। ममता बनर्जी, सायोनी घोष, ये जो पूरी लॉबी टीएमसी में है, वो टीएमसी को एक बार फिर से मजबूत करने में जुट गई है। तो वो नेता जिनको लगता है कि टीएमसी के साथ उसका रिश्ता नहीं चल सकता है, उनके लिए ममता बनर्जी ने दरवाजा खोल दिया है कि आप लोग जा सकते हैं। हम मेहनत करेंगे, मेहनत करके अपनी पार्टी को फिर से खड़ा करेंगे, फिर से मजबूत करेंगे। तो ये क्लियर मैसेज ममता बनर्जी का तमाम नेताओं के लिए है। जो नेता ममता बनर्जी के साथ चलना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, ममता बनर्जी उनका खुले दिल से स्वागत कर रही हैं कि साथ चलिए, मेहनत कीजिए। लेकिन जो नेता टीएमसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनके लिए ममता बनर्जी ने दरवाजा खोल दिया है कि आप दूसरे दलों में जा सकते हैं। यानी हार भले ही मिली है दोस्तों,
लेकिन ममता बनर्जी अभी भी उसी एनर्जी के साथ काम करने को तैयार हैं। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।